अख्ताम की तरफ पहुंचाऊं, इसलिए कि आपको मियाँ साहब का खिताब भी सुनना है। मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। तवज्जो। आका फरमाते हैं हमने देखा, आका फरमाते हैं हमने देखा जहन्नम में कुछ औरतें जहन्नम में औंधी लटकी हुई है। आका की हदीस ना होती तो मैं बयान ना करता। इसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं। माँ और बहनों की तवज्जो। फरमाते औरतें जहन्नम में उल्टी औंधी लटकी हुई है, नंगी, और उनके सीनों को, पिस्तान को जहन्नम के बिच्छू डस रहे, जहन्नम के बिच्छू डस रहे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज की आका ही आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज एक फैशन है सीरियलों की वजह से, माए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाई, डब्बों का दूध पिलाया जाए बिला उज़्र शरई। बच्चों को दूध पिलाने से न रुको। बीमारी है, कोई मसला है, कोई हर्ज है, अलग बात है, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना इतना कीमती है कि इस्लाम कहता है अगर किसी माँ का बच्चा दूध पीता है और रमजान शरीफ के अय्याम है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे रोजा रखने से दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, तो इस्लाम कहता है कि उन दिनों माँ को रुख्सत है कि वो रोजा छोड़ दे, लेकिन बच्चे को दूध पिलाए। आप गौर करें, रमजानुल मुबारक जैसे महीने का रोजा माँ को छोड़ने की इजाजत है ताकि बच्चा भूखा ना तड़पे, लेकिन आज तो जवान रहने के लिए, देर तक खूबसूरत दिखने के लिए और फैशन के तौर पे बच्चों को दूध नहीं पिलाया। दूध पिलाने की क्या बरकत है पता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर कतरे के बदले में अल्लाह उसको जिहाद में शरीक होने का सवाब अता फरमाता है। और फरिश्ता उसकी पीठ ठोक करके कहता है अल्लाह की बंदी तू आज गुनाह से ऐसे पाक हो गई जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई। आप क्या समझते हैं? दूध पिलाने की बरकत है। और आज तो साइंस भी कह रही है जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनको सीने का कैंसर होने का खतरा है। सीने का कैंसर आज इसलिए बढ़ गया कि माएँ बच्चों को दूध नहीं पिला रही। और मेरी बहनों से कहता हूँ बुरा ना मानना, ये डब्बे के दूध पिलाने से भूख तो खत्म हो सकती है, लेकिन मकसद भूख खत्म करना नहीं है, बल्कि दूध पिलाने का मकसद ये है कि माँ अपने सीने का जब बच्चे के सीने में मुंतकिल करती है तो सिर्फ पेट नहीं भरती, उसके सीने में जो कलमे की बरकत है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो अल्लाह का खौफ है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो इश्क रसूल है वो भी मुंतकिल करती है। बात खत्म करने लगा हूँ, बात बहुत ज़हन में आती है लेकिन बात खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो करना। लोग हमसे कहते हैं मौलाना करबला समझ में नहीं आता क्योंकि करबला के अंदर 22,000 का लश्कर एक तरफ और 72 नफूस एक तरफ। अरे 10 लोगों को देखकर आदमी की टांगे कांपने लगती है, लेकिन मौला हुसैन की जुर्रत क्या थी मौलाना कि 22,000 के लश्कर के सामने वो बंदा मुस्कुरा रहा था। और उसके बाद लश्कर के सामने मुस्कुराना तो समझ में आता है, फिर नन्हे मासूम का जनाजा उठाकर भी उनको कोई तकलीफ नहीं, 18 साल के जवान बेटे का लाशा उठाकर भी कितना मजबूत सीना था जिसे हुसैन कहते हैं। एक बंदे ने पूरे दीन की असास को अपने कंधे पे उठा के बचा लिया। वजह क्या है? इसलिए कि ये सारी चीजें देख के नहीं लगता कि कोई इंसान इतना हिम्मत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना ताकत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना जरी और बहादुर हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा तूने। अगर इमाम हुसैन के बारे में तो ये बात कह रहा है, किसी और के बारे में कहता तो मैं भी इनकार कर देता। इंसान के बस में नहीं इतनी जुर्रत, इंसान के बस में नहीं इतनी हिम्मत, इंसान के बस में नहीं इतना हौसला। एक बेटे का लाशा उठा ले तो आदमी के पैर कांपने लगते हैं। जिसने 72 जनाजे उठाए उसके बाद भी जमीर का सौदा न किया वो हुसैन इब्ने अली है। तो कहा वजह क्या? हुसैन में क्या खुसूसियत थी? क्या वो इंसान न थे? क्या वो मर्द न थे? क्या वो जमीन वालों में से न थे? मैंने कहा तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। वो इंसान भी थे, मर्द भी थे, जमीन वाले भी थे, लेकिन उनकी खुसूसियत इतनी है कि उनको दूध पिलाने वाली कोई ऐरी गैरी नहीं थी, बल्कि नबी की वो शहजादी थी जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी के जिगर के टुकड़े ने जिसे दूध पिलाया हो उसमें ये जुर्रत पैदा ना होगी तो फिर किस में होगी? इसलिए कि माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती, जुर्रत भी पिलाती है, हिम्मत भी पिलाती है, कुव्वत भी पिलाती है, तकवा भी पिलाती है, परहेजगारी भी पिलाती है। अगर माएँ मुत्तकी हो जाएं तो इस्लाह माशरा के जलसे खत्म है, कोई जरूरत ही नहीं इस्लाह माशरा के जलसों की। माँ मुत्तकी हो जाए। बस बात समेटते हुए करूं, लोग कहते हैं
देखो आज 33 साल के हट्टे कट्टे होके रोजा नहीं रखते और क्या कहते हैं, मौलाना गुलाम ही रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मौत कबूल है, रोजा क्यों नहीं रखता? रोजा नहीं रखता रमजान शरीफ में। रमजानुल मुबारक के रोजे का हाल ये, एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजा रखेगा, रमजान शरीफ की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। रमजान शरीफ के रोजे, रमजान शरीफ नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अब आप कहें यार ये 33 साल के रखते क्यों नहीं रखते? कहा मौलाना भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन गुटके की जो आदत है ना, इसलिए गुटके के बगैर नहीं रह सकता, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, हुक्के के बगैर नहीं रह सकता, बीड़ी के बगैर नहीं चलता अपने को। मैंने कहा मक्कारी की भी हद होती है मेरे अजीज। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करते हो, 12-14 घंटे गुटखा नहीं छोड़ सकते नबी और अल्लाह की मोहब्बत में, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, और अगर नहीं छोड़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, तो हदीस पाक है जबड़े जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। 30, 35, 37 साल की उम्र के होके रोजा नहीं रखते और ईद की तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं। ईद उसकी नहीं है जिसको शव्वाल की पहली तारीख मिल गई, ईद तो उसकी है जिसने रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत करके मगफिरत हासिल करी। ईद उसकी नहीं है जिसको नए कपड़े मिल गए, ईद उसकी नहीं है जिसको नए जूते मिल गए, उनके लिए तो वही ईद है अगर उन्होंने अल्लाह को राजी ना किया तो। लेकिन मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवास कयासुल कौनैन गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 29 शाबान को, दूसरे ही दिन पैदा होते ही रोजा रखा। कौन से मुकर्रिर से सुना था, कौन से उस्ताद से सुना था रोजे की फजीलत? पहले ही दिन। गौस पाक का जश्न मना रहे हो ना, कादरी हो ना, मुझे बताओ। सरकार गौसियत माब 29 शाबान को पैदा हुए, रमजान शरीफ को रोजा रखा, सुबह सादिक से लेके गुरूब तक दूध नहीं पिया, गुरूब आफ्ताब के बाद दूध पिया। ये लोगों को हजम नहीं होता, कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, अगर माँ उम्मुल खैर जैसी मुत्तकी हो तो हो सकता है, बाप अबू साले जैसा हो तो हो सकता है। हाँ रखा। अच्छा एक दिन नहीं, पूरे रमजान शरीफ पर सुबह सादिक से गुरूब तक दूध नहीं पिया। दूसरे साल वो भी दूध पीने का साल था, चांद में इख्तिलाफ हो गया कि 29 को निकला कि 30 को निकला, उलमा में इख्तिलाफ हुआ, तो उलमा ने मशवरा किया एक काम करें, नकीबुल अशराफ सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्तों के घर एक बच्चा पैदा हुआ ना पिछले साल, उसने पूरा रमजान शरीफ पर दूध नहीं पिया सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक। अब चांद पर इख्तिलाफ हो गया कि हुआ कि नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं उन्हीं के घर चलते हैं और देखते हैं, उनका बच्चा अगर दूध पी रहा है समझ लो 30 शाबान है, और दूध नहीं पी रहा है समझ लो रमजान शरीफ शुरू हो गया। ये गौसियत, ये सुन्नियत, ये कादरियत हम कहाँ है? गौर कीजिए, और अगर गौर नहीं करते तो फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, कुरान का फैसला है, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। अगर पाप करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम से बचा नहीं सकती। याद रखना, जब नबी का बेटा अपने करतूत की वजह से जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने करतूत की वजह से वो जहन्नम में गया और जाएगा, हम कौन है? अल्लाह से डरो। कल से हो सकता है या परसों से रमजान शरीफ शुरू हो जाए, तौबा करो। जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुला है, मौत आएगी तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिरौन ने डूबते डूबते कहा था मैं ईमान लाया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया क्योंकि टाइम जा चुका था। इससे पहले कि अपना टाइम भी चला जाए, तौबा करो। एक बात याद आ गई, आखिर में पेश कर दो, टाइम तो खत्म हो गया मेरा, लेकिन तवज्जो, टाइम खत्म हो सकता है आपका भी, तौबा का खत्म हो सकता, मरने से पहले तौबा। मेरी बहनों से भी कहता हूं, बहुत दिन नहीं जीना है मेरी बहनों, हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, सब चले गए। जो औरतें हल्दी और चंदन से नहाती थी, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, उनकी हड्डियों को भी मिट्टी खा चुकी है। लेकिन जिस सैयदा फातिमा की चादर पर 17 पेवन थे, आज भी उस फातिमा तो ज़हरा का नाम जिंदा है।
जुमा के दिन जब तक खतीब उनका नाम नहीं लेता खुतबा मुकम्मल नहीं करता। क्यों? महलों में रहने वाली को भूल गए, 17 पेवन वाली को अभी तक याद रखा। क्यों? क्यों? मेरे आका फरमाते मेरी बेटी सैयदा ने वो तकवा इख्तियार किया कि अल्लाह ने क़यामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। किसी का नसब काम आए ना आए, सैयदा फातिमा का नसब जरूर काम आए। इल्ला नसबी व सबबी कहकर जो अपने नसब की बात की है ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब को आका फरमाते फातिमा की औलाद का नसब भी मैं हूं, उनका सबब भी मैं हूं। तवज्जो करो। तो मौत से पहले तौबा, कान खींचना, गाल पीटना नहीं। अल्लाह से वादा करो, रोजा रखोगे, नमाजें पढ़ोगे, गुनाह छोड़ दो, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, गंदी सीरियलें देखना छोड़ दो, अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, उन्हें नेक बनाओ, पारसा बनाओ, मुत्तकी बनाओ, पर्दा करो। इसलिए कि जहन्नम में बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बहन। तुझे कोई डांट दे तो तेरे पटपट आंसू निकलने लगते हैं, वो बिच्छुओं का डंक मेरी बहन तुम कैसे बर्दाश्त करो? मेरे भाइयों तुम कैसे बर्दाश्त करो? तो शरह सुदूर में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, जिसको मैं इख्तितामी तौर पे खुलासे के तौर पे पढ़ दूं मफहूम के तौर। एक बादशाह था, इमाम सुयूती लिखते हैं एक बादशाह था, बड़ा मगरूर, बड़ा दौलतमंद, बड़ा मालदार। दौलत पाकर, जवानी पाकर, माल पाकर, सल्तनत पाकर घमंडी हो गया, अल्लाह को भूल गया। जैसे हम अल्लाह को भूल रहे हैं वो भी अल्लाह को भूल गया। एक दिन उसने कहा मेरे लिए ऐसे कीमती कपड़े लाओ कि इतने कीमती कपड़े किसी के पास ना, मेरे लिए ऐसी उम्दा सवारी लाओ, ऐसी उम्दा सवारी किसी के पास ना, और फिर सब लोग मेरे एहतराम और इज्जत में खड़े हो जाओ और सब सर झुका के खड़े रहें, कोई मुझसे बात ना करे, ताकि लोग मेरी सतवत, मेरी हैबत, मेरा दबदबा देखें। कपड़े पहनाए गए, सवारी लाई गई, 2 सफों में लोग खड़े हो गए हाथ बांध के। बादशाह पूरे घमंड के साथ गर्दन को अकड़ा कर जैसी सवारी का कदम आगे बढ़ाने लगा, अकड़ो मत, जवानी के घमंड में मत अकड़ो, सजदा करो। दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, झुक के रहो, इबादत। तौबा को कल पे मत डालो, अभी करो। सुधरना है तो अभी सुधरो, बदलना है तो अभी बदलो, वरना मौत की आखिरी हिचकी कब्र की वादी तक ले जाएगी। उस वक्त तो तौबा का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमानों, अल्लाह की पनाह तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा, रमजान शरीफ के 4 अमल खास है तुम्हारे लिए। 2 को तो तुम करके अल्लाह को राजी कर सकते हो, और 2 से तुम बेनियाज नहीं हो। जिस 2 से तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो रमजान शरीफ में, कलमा तैयबा की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करो, ज्यादा से ज्यादा, और जहन्नम की आग से पनाह मांगो, और अल्लाह की बारगाह में जन्नत का सवाल करो। नहीं, जन्नत का, कुछ लोग कहते हैं हमें जन्नत से क्या लेना, हम तो आशिक रसूल हैं। मैंने कहा वो जन्नत ही में हुजूर मिलेंगे। हाँ, हुजूर जन्नत ही में मिलेंगे। हुजूर ने जन्नत तलब की है तालीम उम्मत के लिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्ना, हुजूर ने तलब किया जन्नत। इसलिए जन्नत का मजाक मत उड़ाया करो। वो बड़े आशिक लोग थे जिसे राबिया वगैरह कहते हैं ना, हज़रत राबिया बसरी जिन्हें कहते हैं, वो उस मंजिल पे थे मेरे भाई, हम तो वहां उनके दरवाजे पर नहीं है। उन्होंने जला दिया था इश्क में अपने आप को, उनको वो बातें ज़ेबा थी, अपनी हैसियत के मुताबिक हम बातें किया करें। इसलिए कि जो बात अब्बा कर सकते हैं वो बात हम नहीं कर सकते। अब्बा अम्मी को नाम लेके बुलाने तो उनका हक है, हम नाम लेके बुलाएं तो बेअदब है। ऐसे ही जन्नत के बारे में जिन्होंने कहा ना, सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, वो उनको हक था, हमें नहीं है। हमें तो कलमे का तर्जुमा भी नहीं पता है। हमारा खात्मा बिल खैर हो जाए और हम बराबर सराबर छोड़ दिए जाए तो भी हम कामयाब हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें न किया करो, बड़ों को ज़ेबाए बड़ी बातें। हाँ, अब्बा मामू को साले साहब कह के बुलाएं तो उनको हक है, हम भी वही बात करें तो बेअदब है कि नहीं है? इसलिए अपनी हद पहचानो। हाँ, बड़ों को देख करके बड़ी की तरह फिर बड़े बन जाओ तो अलग बात है, बड़े बन जाओ तो अलग बात है। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, जन्नत का मजाक ना उड़ाया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत मांगो अल्लाह से, और मैं तो आपको एक और बात बता दूं कि जन्नत मांगो अल्लाह से और हुजूर के पड़ोस में मांगो। ए अल्लाह तेरे महबूब के पड़ोस में जन्नत,
और अल्लाह तो है बड़ी जात, उसको देने में क्या है? उसको मांगो, उससे यकीन से मांगो, महबूब के साथ जन्नत दे, पंजतन के साथ जन्नत दे। और एक बात आगे चलिए बोल ही दूं, पंजतन के साथ जन्नत मिलना बहुत आसान, बहुत आसान। तरीका बता दूं? बताऊं तरीका? किसको किसको सुनना है? पंजतन पाक के साथ की जन्नत की, माशाल्लाह सुनना सबको है, अमल कितनों को करना है? सुभान। अब सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस, पंजतन के साथ जन्नत मिलेगी। तिरमिजी शरीफ, आका फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैं और तुम, ऐ फातिमा, आका क्या फरमाते हैं? मैं और तुम, अली, हसन, हुसैन, यानी पंजतन, पंजतन, हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। आका ने क्या फरमाया? हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे, हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। तो सैयदा का दरियाए करम जोश में आया, अस्की बाबा हम तो साथ रहेंगे, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहां रहेंगे? वो फरमाया फातिमा जहां हम रहेंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो नमाज छोड़ेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो शराब को हाथ लगाएगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो ज़िना के अड्डे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सब तो यजीदी कारनामे हैं, ये तो यजीदी कारनामे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ये काले करतूत नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करोगे उनके साथ जन्नत में रहोगे, मांगो उनके साथ जन्नत। तो अर्ज कर रहा था, वो बादशाह घमंड की वजह से सीना तान कर गर्दन अकड़ कर जैसी सवारी आगे बढ़ाने लगा, एक बुजुर्ग है, रुको सवारी, रोको रोको, तुमसे एक बात करनी है। उसने अकड़ कर कहा, कौन है तू? कहा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, तुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है? कहा बात करनी है, रुक। उसने रोक ली सवारी, इतनी हैबत थी आवाज में, रोक ली सवारी। कहा गर्दन नीची कर। सब खड़े थे, पूरा मजमा दो कतार लगा करके इज्जत और एहतराम करने खड़े थे। कहा गर्दन नीची कर। कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इतना ही काफी है, गर्दन क्यों नीची कर? कहा गर्दन नीची कर, मैं तेरे कान में बात कहूंगा। आवाज में इतना रोक था उसने, गर्दन नीची कर। मुझे पहचानता है मैं कौन हूं? नहीं पहचानता। कहा मैं तेरी मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं, तुझे लेने आया, चल तेरा टाइम हो गया है। अब लरस गया मौत का नाम सुन के। कहा मुझे चंद मिनट की मोहलत दे दो, अल्लाह को राजी करना। कहा तू भी बंदा मैं भी बंदा, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। उसने मुझे हुक्म दिया है तुझे लाने के लिए, मैं तो तुझे लेके जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से किसी को ना एक मिनट दे सकता हूँ, ना एक मिनट पहले रू कब्ज कर सकता हूँ। वक्त आ गया, चलो अब टाइम नहीं, अल्लाह ने बहुत टाइम दिया था, तूने उसको ज़ाय कर दिया। और फिर जो पूरे गरूर के साथ सवारी पर बैठा था, उसका लाशा ज़मीन पे जिल्लत के साथ तड़प रहा था। लोगों ने इबरतनाक मंजर देखा, दौलत के, जवानी के, हुस्न के नशे में डूबने वालों, कहीं हम भी लोगों के लिए इबरत न बन जाएं। इसलिए सच्ची तौबा करके अल्लाह रसूल की तरफ पलट आओ। दुनिया में आए हो, दोनों में से कोई एक मंजिल चुनने के लिए, या तो जन्नती बनो या तो जहन्नमी बनो। कोशिश करना अपना काम है, फिर उसके करम की बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, 10 मिनट के लिए बैठ जाए।